आशुतोष जी, ये जो अभी अंत में कहा राजेश जी ने, मैं उसी पर आना चाहता था कि राहुल गांधी ने आज बड़े साफ तौर पर कहा कि मामला केवल दिल्ली में जो बच्चों के खिलाफ या आंदोलनकारियों पर जो हमले पुलिस के द्वारा हुए, पैलेट गन चली वगैरह हुई, वो नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी पड़ेगी चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी के लिए। और नीट के जो पेपर लीक हुए उनके बारे में भी जवाब देना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री भी गायब है पिछले 20 दिनों से। तो ये दोनों चीजें जुड़ रही हैं, इसको कैसे देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिएगा जी। देखिए, एक चीज तो हम ये समझें कि आखिर अचानक ये संदेश क्यों आ गया कि अमित शाह जी संसद के अंदर बोलना चाहते हैं, और उस दिन क्यों आया जिस दिन झारखंड के अंदर छात्रों के ऊपर लाठी चली, और टाइमिंग भी लगभग वैसी ही है। 1:30 के आसपास की बात अगर आप देखें तो उसी समय के आसपास की बात है। यानी उनको ये लग गया कि अब मुझे इक्विवेलेंस करने का मौका मिल गया, विपक्ष मेरे ऊपर क्या हमला करेगा, क्योंकि मैं तो सीधे कहूंगा कि भाई झारखंड में भी आपको लाठीचार्ज करना पड़ा, यहाँ भी लाठीचार्ज हुआ, तो आप किस मुंह से मुझसे पूछते हैं कि यहाँ लाठीचार्ज क्यों हुआ। लेकिन जो वो इस मुगालते में थे, और मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम कंडेम करते, कहीं भी लाठीचार्ज हो झारखंड में हुआ, हम उसको कंडेम करते, उसकी निंदा करते हैं, तो उसके बाद उनका वो तर्क जो है वो खत्म हो गया अपने आप में, क्योंकि एक लाइन में वो बात कह दी गई। और फिर कहा गया असली मुद्दा ये कि भाई ये बताइए कि ये हमला किसने किसके कहने पर हुआ, बेसिक सवाल ये है, सीधी सी बात, इसका कोई, और आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि आज़ादी के बाद इस तरीके के हमले, लाठीचार्ज बहुत हुए हैं, यहाँ तक कि गोली भी चली है और उससे लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन राजेश ने जो बात कही कि इस वक्त हम एक ऐसे वक्त में हैं जब हर तस्वीर के कम से कम 100 तस्वीरें मौजूद हैं, एक घटना की कम से कम 1,500 या 2,000 तस्वीरें मौजूद है, और हर तस्वीर लोग दिखाई पड़ रही। तो सवाल ये कि जो आंदोलन 6 जून से शुरू हुआ और वो सोनम वांगचुक के वहां उठाने के पहले तक, जिसमें उतनी ज्यादा प्राण नहीं थे जितनी जितनी बाद में दिखाई पड़ी, वो क्यों? क्योंकि लोगों ने लाखों में वो तस्वीरें देखी जो छात्रों के ऊपर चलाई गई, और उसी का असर है कि पूरे देश में एक तरीके का उबाल दिखाई पड़ रहा। राहुल गांधी ने दरअसल उस मुद्दे को पकड़ लिया कि भाई आपने लाठीचार्ज क्यों कराया, ये बता दो मेरे को, बस, मुझे कुछ नहीं कहना। जब तक वो इस सवाल को पकड़ के खड़े हैं तब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, और वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। ये इस एक सच्चाई है, वो इस सवाल के जवाब से बचना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी, इस बात का भी अंदाजा है कि जितने दिन वो संसद के अंदर नहीं आएंगे, ऑलरेडी बहुत देरी हो चुकी है, इससे उनकी छवि बहुत खराब हो रही है। लोगों के बीच में पॉजिटिव संदेश नहीं जा रहा, लोगों के बीच में संदेश ये जा रहा है कि ये लोग अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। ये लोग ये लोग जो है दरअसल संसद से लापता है। ये कोई, क्योंकि कोई भी आदमी मैंने सवाल उठाया 20 दिन से आप क्यों नहीं आ रहे भाई, जो सवाल आप राहुल गांधी पे कहते थे ये तो संसद नहीं आते, अब तो दुनिया देख रही है, भारत के लोग देख रहे हैं कि भाई आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही संसद से गायब है, और 20 दिन से गायब है बिना किसी कारण के। या तो बता दें कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे जिसकी वजह से, नहीं तो ठीक है मान लेता, लेकिन सबको मालूम है कि आपने लाठीचार्ज करवाया, उसके बाद चूंकि जवाबदेही आपकी, इसलिए आप नहीं आना चाहते। ये असल सवाल है। और मैं ये मानता हूं कि ये लोग बहुत ही चालाक लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि अगर पूरे सदन में अगर इस बार नहीं आए तो इतिहास में उनकी जो भी व्याख्या होगी वो अच्छी तो कम से कम नहीं होगी। पेरेंट्स के बीच में, छात्रों के बीच में जो छवि बनेगी उससे फायदा तो बिल्कुल नहीं, नुकसान उल्टे हो जाएगा। क्योंकि अब गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले लोग, बच्चे सड़क पर उतरने लगे हैं। जो डर का एक साम्राज्य खड़ा किया गया था, देखिए निरंकुशवाद की जो नींव होती है वो खौफ के साम्राज्य पे होती है। जिस दिन वो खौफ खत्म हो जाता है उस दिन फिर आपका आपका इकबाल नहीं रचता। तो मैं तो साफ तौर पर यह कहता हूं कि सरकार का इकबाल अब बहुत नीचे पहुंच गया है। जो वन वे कम्युनिकेशन था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के कम्युनिकेशन स्टाइल की लोग तारीफ करते थे, दरअसल वो कम्युनिकेशन स्टाइल कभी थी ही नहीं, क्योंकि सब वन वे चल रहा था और टू वे था नहीं। अब मामला टू वे हो गया है, और विपक्ष ने बिल्कुल सही पकड़ा है। भाई ये बताओ लाठी किसने चलवाई, बस, मुझे और कुछ नहीं कहना। आपने चलवाई या आपके कहने पे चली? अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है, अगर आप चुप हैं, इसका मतलब आपने चलवाई, और अगर आपने चलवाई तो फिर आप इस्तीफा दीजिए, सीधी सी बात है। और अगर आज की तारीख में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती और इसी युग में अगर लाठी चार्ज हुआ होता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़ देती? क्या वो कहते नहीं भाई आइए मैं आपकी फूल माला से स्वागत करूंगा? सवाल ही नहीं उठता। तो विपक्ष को मौका मिला है,
और मुझे लगता है कि इस मुद्दे को पकड़े रहना ने एक तरीके से विपक्ष ने पूरी तरीके से सरकार को पंगु कर दिया है। और अगर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अगर सदन में नहीं आ रहे हैं तो मैं मानता हूं कि इनकी जो पूरी 12 साल की जो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड जो एक इमेज है वो पूरी तरीके से विखंडित होते हुए साफ दिखाई पड़ रही है। उन्हें इस बात का अंदाजा है और उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो फिलहाल रास्ता खोज रहे हैं कि कहीं से एंट्री मेरी हो जाए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.